एजुकेशन लोन लेना तो हम सब जानते हैं, लेकिन एजुकेशन लोन बेसिकली किस टाइम पे लेना चाहिए? जब आपका कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए उस पॉइंट ऑफ टाइम पर, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप 1 साल कंप्लीट कर चुके हो कॉलेज में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, कि सिलेक्शन टेस्ट देने से पहले? ये क्वेश्चन हर किसी के मन में आता है, पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स, हर किसी को परेशान करता है। आज इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, सो स्टिक टिल द एंड, अ वेरी वेरी क्रूशियल सेशन अवेट्स यू ऑल। एजुकेशन लोन के सिलसिले में थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना बहुत लाभदायक होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी रियली बेनिफिशियल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बिकॉज आपको मिलने वाला है एक एम्पल टाइम रिसर्च और प्लानिंग के लिए। स्टार्टिंग अर्ली अलाउ करता है आपको थॉरोली रिसर्च करने के लिए, काफी सारे लोन ऑप्शंस को कंपेयर करने के लिए, इंटरेस्ट रेट्स, रीपेमेंट टर्म्स और बेनिफिट्स जो कि डिफरेंट लेंडर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके बीच में एक सिलेक्शन करने में मदद होती है। ये और भी इंश्योर करता है कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लें, बेस्ट लोन लें जो कि सूट करता है आपकी फाइनेंशियल नीड्स को और एकेडमिक गोल्स को। एक और इंपॉर्टेंट बात, बेटर लोन टर्म्स एंड इंटरेस्ट रेट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं अगर आपने जल्दी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया तो, क्योंकि आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप नेगोशिएट कर सकते हैं बेटर टर्म्स और इंटरेस्ट रेट्स के लिए वाकई बहुत सारे लेंडर्स के साथ। ये इंक्रीज करता है आपके चांस को सिक्योर करने के लिए लोन फेवरेबल कंडीशंस के साथ, ताकि आप काफी सारी मनी अपने लिए लॉन्ग रन में सेव कर सके। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी एडमिशन डेडलाइंस जो आपको दी गई हैं, उनके लिए प्रिपरेशन के लिए भी आपको टाइम मिल जाएगा। सो अप्लाइंग अर्ली इंश्योर करता है नेसेसरी फंड्स अवेलेबल हो बिफोर कॉलेज ट्यूशन फी पेमेंट डेडलाइंस, और ये अलाइन करता है लोन डिस्बर्समेंट को आपकी कॉलेज एप्लीकेशन टाइमलाइन से, ताकि कोई भी फाइनेंशियल डिस्ट्रप्शन नहीं हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अप्लाई करो एजुकेशन लोन को काफी पहले। अगर आपने जल्दी अप्लाई किया किसी भी एजुकेशन लोन को, तो आपके चांसेस अप्रूवल के भी बढ़ जाते हैं। एक अर्ली एप्लीकेशन रिड्यूस करती है डिले का रिस्क और इश्यूज जो कि आ सकते हैं लोन अप्रूवल प्रोसेस के दौरान। ये आपको काफी सारा टाइम प्रोवाइड करेगा किसी भी पोटेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और लोन अप्रूवल की लाइक्लीहुड को इंक्रीज करने के लिए। इनफैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये फाइनेंशियल प्रूफ होता है कॉलेज एडमिशंस के लिए भी, क्योंकि सम कॉलेज रिक्वायर प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल कैपेबिलिटी बिफोर इशूइंग एन एडमिशन लेटर। अर्ली लोन एप्लीकेशन क्या करेगा? कंडीशनल सैंक्शन लेटर प्रोवाइड कर देगा, जो कि आपको हेल्प करेगा कॉलेज की रिक्वायरमेंट्स को और एडमिशन को पूरा करने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीस ऑफ माइंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जल्दी प्रोसेस को स्टार्ट किया, स्ट्रेस को रिड्यूस किया जा सकता है इससे, और ये अलाउ करेगा आप एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच से फाइनेंशियल प्लानिंग कर सके। इससे होगा क्या कि आप वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे सारे के सारे एजुकेशन एक्सपेंसेस को बेयर करने में, ताकि आपकी एकेडमिक जर्नी बिना किसी फाइनेंशियल वरी के आगे बढ़ती रहे। ये हमने बात करी कि अगर आपने एजुकेशन लोन को थोड़ा जल्दी अप्लाई किया, ये आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात, जल्दी अप्लाई करना तो जरूरी है, लेकिन कॉलेज की टाइमलाइन को समझना भी बहुत जरूरी है। अगर आपने कॉलेज की टाइमलाइन को और आपकी लोन एप्लीकेशन प्रोसेस को मिक्स एंड मैच किया, तो ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल, बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि ये इंश्योर करेगा टाइमली फंडिंग को। अगर आपने अलाइन करा एजुकेशन लोन प्रोसेस को कॉलेज एप्लीकेशन टाइमलाइन के साथ, तो फंड्स उसी वक्त मिल जाएंगे जब रिक्वायर्ड है। ये प्रिवेंट करता है डिले को, किस फॉर्म में? ट्यूशन फी पेमेंट के फॉर्म में, जो कि आपकी इनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सही टाइम पे होने में हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग की। अगर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं टाइमलाइन को, तो ये स्टूडेंट को हेल्प करेगा और उनकी फैमिलीज को हेल्प करेगा फाइनेंसेस को बेटर तरीके से प्लान करने में। ये अलाउ करता है कि आपको पता पड़े कि कब किस अमाउंट की नीड है और किस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सपेंसेस को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के। लोन अप्रूवल एंड डिसबर्समेंट प्रोसेस एक लंबी प्रोसेस है। अब एजुकेशन लोन एक वक्त ले सकता है अप्रूवल एंड डिसबर्समेंट के लिए, लेकिन अगर आपने कॉलेज एप्लीकेशन टाइमलाइन को पहले से ही कंसीडर किया हुआ है, तो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं लोन्स को जल्दी, और उनको इनफ टाइम मिल जाता है मनी के डिसबर्समेंट में कॉलेज फी पे करने से पहले। इनफैक्ट सारी डेडलाइंस आप इजीली मीट कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेजेस की कुछ स्पेसिफिक डेडलाइंस होंगी फी पेमेंट की, जिनको मिस करने के बाद आपको लेट फी लग सकती है। अलाइनिंग द लोन प्रोसेस विद एप्लीकेशन डेडलाइंस इंश्योर करता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हमेशा टाइमली मीट किए जा सके। इनफैक्ट इंटरेस्ट रेट कंसिडरेशंस भी यहां पर हेल्पफुल होंगे, क्योंकि अर्ली प्लानिंग आपने करी है,
वो बेटर कंपैरिजन फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करेगा लोन ऑप्शंस के बीच में, इंटरेस्ट रेट्स के बीच में। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में इंटरेस्ट रेट्स को कंपेयर नहीं कर सकते, आप कोई नेगोशिएशन नहीं कर सकते लेंडर के साथ। बट अगर आपके पास टाइम हो तो इंटरेस्ट रेट भी आपको फेवरेबल मिल सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपकी स्ट्रेस को कंप्लीटली रोक देगा ये पर्टिकुलर चीज, क्योंकि आपको पता है फाइनेंसिस प्लेस में है और कॉलेज जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपसे फीस मांग रहा है उससे पहले आप उनको फी दे रहे हैं और आप अपनी फैमिली को अलाउ कर रहे हैं फोकस करने पे बाकी चीजों पे और खुद को एकेडमिक्स पे और लॉजिस्टिक्स प्रिपरेशंस पे। काफी सारे लेंडर्स की कुछ एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं। डिफरेंट लेंडर्स जिनकी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है उनका एक स्पेसिफिक प्रोसेसिंग टाइम भी होता है। अगर आपने लोन एप्लीकेशन को सही टाइम पर और सही टाइमलाइन के साथ चालू किया तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सही टाइम पर डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक्स के अंदर, और अगर आपने टाइमली उनको सबमिट कर दिया तो आपकी रिस्क ऑफ रिडक्शन भी कम हो जाएगी। तो ये काफी सारे स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, टाइमलाइन को नहीं ध्यान में रखते, फिर डॉक्यूमेंट्स ढूंढते रह जाते हैं और जल्दबाजी के चक्कर में और डिले होता रहता है। देयर आर सम फेवरेबल बैकअप प्लान्स ऑल्सो जिनको आप कंसिडरेशन दे सकते हैं इन केस अगर आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है और या फिर आपका जो अमाउंट सैंक्शन हुआ है वो लेस है एज कंपेयर टू व्हाट यू एग्जैक्टली अप्लाइड फॉर। आपके पास टाइमलाइन रहेगी तो लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉलेज आपको परेशान नहीं करेगा, आप ऑल्टरनेटिव्स को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ढूंढ पाएंगे। इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स अगर उनका लोन रिजेक्ट होता है तो सबसे पहले वो फाइनेंशियल एड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि लोन अमाउंट को इंपैक्ट क्रिएट करता है। मतलब लोन अमाउंट आप जो देना चाहते हैं वो कम हो सकता है। इनफैक्ट काफी सारे स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप्स एंड एड सिंक्रोनाइजेशन भी करते हैं। तो जो टाइमलाइन है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस पर्टिकुलर कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को भी जरूर हेल्प करती है। एक क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करने में भी टाइमलाइन का बहुत बड़ा योगदान रहता है। कुछ स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइंग फॉर एजुकेशन लोन पहली बार फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो सकता है बोरोइंग का थ्रू आउट देयर लाइफ। अब इस प्रोसेस को जल्दी स्टार्ट करने में उन्हें समझ में आएगा कि क्रेडिट हिस्ट्री किस तरीके से बिल्ड करनी चाहिए, जो कि उनकी फ्यूचर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और नीड्स के लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन कंट्री लाइक इंडिया जहां पर अलाइनमेंट हो कॉलेज एप्लीकेशन टाइमलाइन में और एजुकेशन लोन की टाइमलाइंस में। ऐसा करने से इट इंश्योर्स टाइमली फंडिंग, क्योंकि कॉलेज का एक डेट है जहां तक आपको फीस जमा करनी है और बैंक अपना प्रोसेसिंग टाइम के लिए टाइम जरूर लेगा। तो मेक श्योर कि आप सही टाइम पे फी पे कर पा रहे हैं किसी भी कॉलेज में। ये आपको हेल्प करता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, क्योंकि टाइमलाइन अगर आपने समझ ली, ये स्टूडेंट के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए फाइनेंसेस को प्लान करने में काफी मदद मिलती है और अलाउ करता है मैनेज करने में एक्सपेंसेस को, लास्ट मिनट फाइनेंशियल स्ट्रेस को दूर करने के लिए। लोन अप्रूवल और डिस्बर्समेंट खुद में एक लंबी प्रोसेस है। एजुकेशन लोन टाइम इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें खूब सारी डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है, और कॉलेज के एप्लीकेशन टाइमलाइन को अगर हमने समझ लिया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टूडेंट्स अर्ली अप्लाई कर सकते हैं। इससे इंश्योर होगा कि मनी बिल्कुल राइट टाइम पर डिस्पर्स हो जाए। डेडलाइंस को मीट करना जरूरी है, क्योंकि कॉलेजेस के पास कुछ स्पेसिफिक डेडलाइंस हैं फी पेमेंट के, और उनको मिस करने से आप लोग हो सकता है कि अपनी सीट लूज कर जाएं या फिर लेट फीस पे करें। अब इस लोन प्रोसेस को एप्लीकेशन डेडलाइंस के साथ अगर आप अलाइन करते हैं तो सारे के सारे फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस टाइम पे मीट हो सकते हैं। इनफैक्ट एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे पहले भी कही थी कि इंटरेस्ट रेट के कंसिडरेशंस को आप रिकंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज यू कैन अप्लाई टू द बेटर लेंडर जो आपको फेवरेबल इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइड कर रहा है अगर आपने टाइमली एजुकेशन लोन को अप्लाई किया तो। ये आपके ओवरऑल रिस्क फैक्टर को भी रिड्यूस करेगा और स्ट्रेस को रिलीव करेगा, क्योंकि फाइनेंसेस विल बी इन प्लेस बिफोर द कॉलेज स्टार्ट्स एंड आप आराम से अपनी सीट्स को यस कर सकते हो और फोकस कर सकते हो अपने एकेडमिक्स के ऊपर। इनफैक्ट जो एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंटेशन है, हो सकता है वो प्रोसेस बड़ी हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम का भी आपको टाइम मिल जाएगा। और आप इन केस अगर आपका एजुकेशन लोन रिजेक्ट होता है या फिर आपको उतना पैसा नहीं मिलता जिसके लिए आपने अप्लाई किया है, तो आप बाकी के बैकअप प्लान्स और ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। इनफैक्ट स्कॉलरशिप के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, स्कॉलरशिप को अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोन टाइमलाइन को मर्ज करें कॉलेज टाइमलाइन के साथ, तो आपको बेटर स्कॉलरशिप्स मिल पाएंगी और फाइनेंशियल एड के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड है वो भी मिल पाएगा और आपका टोटल लोन अमाउंट रिड्यूस हो सकेगा।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनाना बहुत जरूरी है। लेट करोगे, लेट पेमेंट जाएगी और इनफैक्ट लेट ईएमआई चालू होगी, बर्डन आपके ऊपर पड़ेगा। उस क्रेडिट हिस्ट्री को खराब करने से बेहतर है कि आप टाइमली अपने एजुकेशन लोन को अप्लाई करें, कॉलेज की टाइमलाइन को ढंग से समझें जस्ट उसके पहले, ताकि आपकी सीट भी पक्की हो सके, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी इंटैक्ट रहे। मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई बट फिर भी काफी सारे लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। खूब सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने देरी से एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया। ऐसे सारे केसेस में अगर आपसे डिले हो रही है तो बैंक्स के पास बिल्कुल मत जाइएगा, सीधे रीच आउट करिएगा प्रोपेल्ड को। इवन इफ योर ट्रेडिशनल बैंक डजंट अप्रूव द लोन एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पर भी अगर आप फिक्स में हो, प्रोपेल्ड है ना, प्रोपेल्ड आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा ताकि वो पिच इन कर सके इन बिटवीन और फास्टेस्ट टाइम पर आपका लोन अप्रूव कर सके। सो अगर आपकी कॉलेज टाइमलाइन और आपकी लोन टाइमलाइन मिसमैच कर रही है तो प्रोपेल्ड को याद करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फॉर रिच कंटेंट लाइक दिस, कीप कमिंग रेगुलरली ऑन प्रोपेल्ड एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर चैनल। सर्टनली लाइक शेयर भी जरूर करिएगा।